हेलो। मैं आज लेके आई हूँ जनसंख्या का जो टफ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। एक शहर में एक पुरुष एक महिला से तथा एक महिला एक पुरुष से विवाहित है, ठीक है। यदि 40% पुरुष तथा 60% महिला विवाहित हैं तो अविवाहित पुरुष तथा महिला का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है तथा एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। यदि 40% पुरुष तथा 60% महिला विवाहित हैं तो अविवाहित पुरुष तथा महिला का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, तथा उस जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं ये भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही देखने में तो बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक शहर में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि जो देखिए इसमें कोई वैल्यू दिया तो नहीं, बस परसेंटेज दिया है 40 और 60, उसके अतिरिक्त कोई वैल्यू नहीं दिया है। और एक लिंक दिया है कि एक पुरुष जो है वो एक महिला से और एक महिला जो है वो एक पुरुष से विवाहित, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया है। तो हम मान के चलते हैं कि जो पुरुष है वो माना पुरुषों की जो संख्या है वो यक्स हो जाए और महिलाओं की जो संख्या है वो वाई हो जाए, ठीक है। पुरुषों की जो संख्या है वो यक्स हो जाए और महिलाओं की जो संख्या है वो वाई हो जाए। तो आगे देखिए, आगे प्रोसेस में देखिए तो क्या होगा कि जो यक्स है, ठीक है, जो यक्स है उसी का मतलब जो पुरुषों की संख्या होगी उसी का 40% जो है वो विवाहित होंगे, क्योंकि कह रहा है कि यदि 40% तो जितने पुरुष हैं उसके ही 40% विवाहित होंगे, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तथा हाँ देखिए, ठीक है। और कह रहा है कि जितनी महिलाएं उसका 60%, मतलब वाई का 60% जो है वो क्या है, विवाहित हैं। तो देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। यक्स जो है वो जहाँ का तहाँ ही रह जाएगा, वाई जो इसके बटा में आ जाएगा इधर, और 3/2 दो जो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यक्स संबंधी वाई, यहाँ पे देख लीजिए यक्स संबंधी वाई का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3/2 का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 3/2 जो है वो क्या बोलते हैं, पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या है इतने अनुपात में वो विवाहित हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये 3 और 2 का हमको अनुपात मिल गया, पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या का अनुपात है वो क्या है, हमें मिल गया कि 3/2 है, ठीक है। हमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात मिल गया कि वो क्या है, 3/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, देखिए अब इसी जो भी होगा इसी अनुपात में होगा, इसलिए हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि 300 क्या बोलते हैं पुरुष हैं और 200 क्या है, महिला है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 3/2 के अनुपात में ही हमको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एग्ज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि 3/2 के अनुपात में हम लोग मान रहे हैं कि ये जो पुरुष होंगे वो 300 होंगे और जो महिला होंगी वो 200 होंगे, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं ये संख्या तो पूछा नहीं है, क्या पूछा, क्या है, अनुपात पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है कि क्या बोलते हैं परसेंटेज पूछा है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं, आसानी से मान सकते हैं। तो और देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए जितना भी ये क्या बोलते हैं पुरुष होंगे, तो 300 मान लीजिए पुरुष हो गए, अब यक्स का मान हमें पता चल गया, तो 300 का ही 40%, देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। देखिए 300 का ही 40% जितने होंगे वो क्या होंगे, विवाहित होंगे, मतलब 120 जो है वो क्या है, विवाहित हैं, ठीक। और इसमें से देख लीजिए, आई एम सॉरी गलती से मैंने
गलती से बोल दिया। नहीं ठीक है, हाँ सर ठीक है। 120 क्या है, वो विवाहित हैं, क्योंकि कह रहा है ना कि 40% विवाहित हैं, तो इसमें माने हैं कि 300 पुरुष हैं, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 120। मतलब 120 जो है वो क्या है, विवाहित हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए 200 का 60%। ठीक है, देखिए 120 इसमें और 120 इसमें। वैसे भी एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, तो 120 दोनों क्या है, विवाहित हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो बचे कितने, यहाँ पे देख लीजिए 300 क्या था, 300 पुरुष थे, उसमें से 120 जो है विवाहित हैं, तो कितने विवाहित नहीं हैं, 180 क्या है, पुरुष जो है वो विवाहित नहीं है। ठीक है, देखिए, और 80 जो है वो महिलाएं क्या हैं, विवाहित नहीं है। ठीक है, तो इनको हम अनुपात में भी बांट सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, और अनुपात में देख लीजिए। ठीक, ये देखिए, ये हो गया आपके अविवाहित पुरुष और महिलाओं का अनुपात। 9.9 जो है वो पुरुष और महिलाओं का अनुपात में है, ये जो है वो विवाहित नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, 9.4 जो है वो विवाहित नहीं है। ठीक है, और देखिए एक और इसमें क्वेश्चन पूछा था, तथा उस जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं, ये भी ज्ञात कीजिए। उस टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो है वो विवाहित हैं। देखिए, अब देखिए कुल विवाहित की संख्या कितनी होगी। ठीक है, TM टोटल मैरिड कितने हैं, तो ये 120 240। थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, तो आप लोग समझ क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, नहीं तो कहेंगे इधर उधर सब लिख रही है, समझ में आ नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए, कैसे कैसे मैं लिख रही हूँ, कहाँ से कैसे कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए, तो कुल कितना है, देखिए ये इतने हैं जो विवाहित हैं, तो कुल कितना है, 300 पुरुष और 200 महिला, मतलब 500 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे। देखिए, ठीक है, अब इसको इसमें से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 48%। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से अच्छे से समझा दे रही हूँ, लिख तो सब दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए, माना पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या y। माना पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या y। ये देखिए, तो यक्स का ही 40% जो है, यक्स का 40% पुरुष जो है, सॉरी पुरुषों की 40% जो वो विवाहित हैं, और वाई मतलब महिलाओं का 60% जो है वो विवाहित हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, 100 से 100 काट देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3। फिर यहाँ पे देखिए, यक्स को यहीं रहने देंगे और वाई को नीचे ला देंगे, फिर 3 को वहीं रहने देंगे, 2 को इधर ला देंगे। यक्स और वाई का जो अनुपात होगा, मतलब मेल और फीमेल का जो अनुपात होगा, वो हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2। अब हम मान लेंगे कि हमको मानना क्या है, 3:2 के अनुपात नहीं मानना होगा, तो हम मान लेंगे कि 300 पुरुष होंगे और 200 महिला होंगी। ठीक है, तो अब देखिए 300 का ही 40% जो है वो विवाहित होंगी, तो 120 अगर पुरुष विवाहित हैं, तो 120 महिला भी विवाहित होंगी, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा था कि कितने अविवाहित हैं, तो 300 में 120 घटा देंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 200 में 120 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 9:4 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 9:4 के अनुपात में अविवाहित पुरुष और महिला का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्या पूछा था कि तथा उस जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत विवाहित हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जिसके साथ का लगा है, ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि 240, 500 का, तो का को नीचे लिख देंगे, 240 को ऊपर लिख देंगे। तो देखिए इसको फिर कटा देंगे, 0 से 0 कट गया है, ये 5 है, 240, तो यहाँ पे 48 जो है 48%, देखिए 48% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये जो जनसंख्या का मतलब टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चुनाव के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉप हैं, इजी हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं उसको हम लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये चुनाव से अगर भले ही 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, चाहे जितना भी क्लास हो, लेकिन सारे क्लास को देखने के बाद दोबारा चुनाव पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये वादा करते हैं हम आपसे। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आपके एग्जाम में आ जाए, एक बार चुनाव पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हम वादा करते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, 94,500 है। यदि उस नगर शहर में कुल जनसंख्या का 4 दिया है, ठीक है, 4/9 पुरुष हैं और शेष महिला हैं। यदि 50% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, एवं विवाहित महिलाओं का महिलाएं जो वो कितनी प्रतिशत हैं यदि एक महिला एक पुरुष से तथा एक पुरुष एक महिला से विवाहित है। ठीक है, ये थोड़ा उस वाले जो पिछला हम पढ़े हैं उससे थोड़ा सा इजी है, देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या का 4/9, ठीक है, 4/9 कह रहा है, देख लीजिए को ध्यान से। कुल जनसंख्या का 4/9, तो जो 9 होगा वो क्या हो जाएगा, टीपी, मतलब कि पहले बता चुके हैं टोटल पॉपुलेशन। ये जो 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी, मेल कितने हैं तो 4, कुल कितना है 9, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, 5, ठीक है। अब देखिए फीमेल कितनी हो गई 5। अब क्या बोल रहा है कि यदि 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है, तो विवाहितों का मतलब जनसंख्या, जो विवाहित लोग हैं वो जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए यदि 50% पुरुष विवाहित हैं, देखिए देखने में तो बहुत क्या बोलते हैं बहुत टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। तो देखिए 4, मान लीजिए 4 पुरुष दिया ही है, तो अगर 4 पुरुष है तो 4 का ही 50% जो है वो विवाहित होंगे ना, मतलब 2। तो मान लीजिए कि 2 जो हैं, देखिए ये जो दिया है ना जनसंख्या, तो इसमें क्या बोलते हैं, उसमें संख्या जब पूछ ही नहीं रहा है तो हम उसको छुएंगे ही नहीं। झूठ फूट में हम जनसंख्या में संख्या निकालेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हुआ। हमें क्या करना है, हमें कंपटीशन का एग्जाम देना, मतलब हम जो पूछ रहे हैं बस उसका ही आंसर हमें निकालना, ना कि जो दिया है बहुत बड़ा उसको डिफिकल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम 9th 10th के बच्चे नहीं हैं कि हमको क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, हम कंपटीशन के बच्चे हैं, इसलिए हमें छोटा से छोटा और आसान से आसान तरीके से उसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2, कहने का मतलब है कि 2 जो क्या बोलते हैं 2 जो मेल हैं वो विवाहित हैं। तो दिया है कि एक पुरुष एक महिला से तथा एक महिला एक पुरुष से विवाहित है, ठीक है। तो यदि 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, ठीक है। 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, देखिए 2 पुरुष तथा 2 महिला दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 क्यों लिखा गया है, 4 लिखने का से तात्पर्य ये है कि जो पूछ रहा है ना कि तो कुल विवाहित कितने हैं तो 4, ठीक है, क्योंकि 2 पुरुष हो गए 2 महिला हो गए तो कुल मिला के 4 हो गए, ठीक है। तो कितने कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत होंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है, गुणे में 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटवा देंगे तो 400 हो जाएगा, तो ये जाएगा
400, हाँ 1 मिनट रुकिए, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 44 सही 4/9। ये आंसर क्या है कि कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं, तो 44 सही 4/9% जो है वो क्या है, विवाहित हैं। ठीक है, और देखिए पूछ रहा है कि विवाहित महिलाओं की संख्या, विवाहित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी प्रतिशत है, 2/9, क्योंकि 2 ही महिलाएं जो विवाहित हैं। लेकिन एक देखिए क्या कह रहा है कि विवाहित महिलाओं की संख्या, तो इसमें कुल पॉपुलेशन में से नहीं देखेंगे, केवल महिलाओं में से ही देखेंगे। तो यहाँ पे कुल महिला कितनी थी, 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है 40। ठीक है, तो देखिए कुल महिलाओं में से कितने प्रतिशत महिलाएं जो है विवाहित है, तो 40। कुल जनसंख्या में से कितनी जो जनसंख्या के लोग हैं वो कितने विवाहित हैं, तो 44 सही 4/9। देखिए उस वाला जो क्वेश्चन बताए थे उससे थोड़ा सा इजी था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, और एक काम कीजिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको लगाइएगा, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और टारगेट एसएससी अपूर्वा राय करके है, उस पर आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं अवश्य उसको लगा के आपको सेंड करूँगी। ठीक है।